Good afternoon, dear class 8 students. Now, today let us continue our remaining exercises regarding adverbs. So, you can see on the screen the exercise is given there. You must do all these exercises that I am giving you today so that you may understand more about adverbs. Okay, now let us see the first one. Make adverbs with the following words. Adverbs बनाना है आप लोगों को. Happy, ILY है, ILY लगा के happily. Sad, sadly, LY लगाना है. Angry, angrily. Silent, silently. Bad, badly. Good, goodly. ऐसे करके आप लोगों को सबका एडवर्ब बनाना है. नाउ दूसरा देखिए. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल एडवर्ब्स. सुइटेबल एडवर्ब्स लगाना है आप लोगों को. द इंडियन आर्मी फॉट डैश दो इट लॉस्ट ब्रेवली. दो इट लॉस्ट. इंडियन आर्मी ने बहुत वीरतापूर्वक लड़ाई किया. हालांकि वो लोग हार गए लेकिन एकदम वीरतापूर्वक वो लोग लड़ा था. ही लुक्ड एट द थीफ डैश. ही लुक्ड एट द थीफ. एंशियसली भी होता है, सरप्राइजिंगली भी होता है. ऐसे करके आप लोग अच्छी तरह से इसको बना पाएंगे. मैनी पैसेंजर्स were dash injured in the accident. Many passengers were badly injured in the accident, seriously injured in the accident. Harish didn't speak anything but he sat quietly. Hari didn't speak anything but he sat silently. ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं. They criticized him वर्ड्सली अथवा दे क्रिटिसाइज्ड हिम बैडली. ऐसे करके आप लोग यहाँ एडवर्ब्स इजीली फिलअप कर सकते हैं क्योंकि यू हैव गॉट द एक्सप्लेनेशन एंड यू ऑल आर द स्मार्ट एंड द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स. सो यू मे हैव रिवाइज्ड इट एंड आई हैव नोन मोर अबाउट द एडवर्ब्स ऑल्सो. सो यू कैन डू इट इजीली. नाउ नेक्स्ट, दिस इज टू मैच द फॉलोइंग विद द एडवर्ब्स टू द ऑपोजिट एडवर्ब्स. एडवर्ब्स को ऑपोजिट एडवर्ब्स में मैच करना है. काइंडली का क्या होता है? काइंडली का क्रूअली. रेगुलरली का इरेगुलरली. मर्सीफुल का मीनली. अर्ली का लेटली. एवरीवेयर का नोवेयर. साइलेंटली का नॉइजीली. सैडली का हैप्पीली. केयरफुल्ली का केयरलेसली. फुलिशली का वाइजली. ये तो सब मैंने बता दिया. यू कैन डू इट इजीली. नाउ लेट अस मूव टू अनदर. दिस इज टू पुट फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स अलोंग साइड. ही लुक्ड एट मी डैश. एंग्री होगा कि एंग्रीली. यू हैव टू पुट द एडवर्ब. ही लुक्ड एट मी एंग्रीली. द बॉय वॉज डैश इम्प्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस. हाईली. एडवर्ब्स पुट करना है. सो हाईली इम्प्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस. आई कुड डैश इमेजिन दैट हैपन लास्ट नाइट. आई कुड नेवर इमेजिन व्हाट हैपन लास्ट नाइट. आई कुड नेवर. मैं सोच ही नहीं सकता कि लास्ट नाइट में क्या घटित हुआ. डैश एनी ट्रेन इन इंडिया रन्स ऑन टाइम. हार्डली एनी ट्रेन इन इंडिया रन्स ऑन टाइम. शी वेप्ट डैश ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर इन द एग्जामिनेशन. बिटरली. बहुत तीखा तरीके बिटरली वो रोया था. मन बहुत उसने दुखाया था, इसी तरह से वो रोया था. सी वेप्ट बिटरली ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर इन द एग्जाम. नाउअडेज यू कैन फाइंड टेलीफोन बूथ्स एवरीवेयर. जहाँ तहीं मिल सकता है. नोवेयर भी कह सकते हैं बिकॉज इट इज़ द टाइम ऑफ इट इज़ द सेंचुरी ऑफ मोबाइल. सो यू कैन नोवेयर ऑल्सो. यहाँ पे आप लोग सही ढंग का वर्ड चूज करके लिखना है. यू कैन डू इट. नाउ लेट अस गो टू अनदर पार्ट. फाइंड आउट एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नेम देयर टाइप. एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है और उसका टाइप बताना है. नंबर 1, माई फादर स्कोल्डेड मी बैडली. बैडली यहाँ एडवर्ब्स है. ये सॉरी एडवर्ब्स है बैडली. तो ये कौन सा टाइप का है? बैडली. एडवर्ब्स ऑफ मैनर. ही नेवर स्कोल्ड माई सिस्टर. नेवर. नेवर को अंडरलाइन करना है.
तो adverbs of frequency. The mother looked for her child everywhere. Everywhere है यहाँ, ये everywhere को टिक लगाना है, ये adverbs of place है. We kept indoors. We kept indoors. Indoors adjective adverbs of place. He always speaks the truth. He always ये क्या है, frequency है, adverbs of frequency. So in this way you can find out the underline the adverbs and try to write their types, different types. Now dear student, we have left all these exercises till now, the writing skill. Moreover, you know how to write the paragraphs, you know how to write the notice, you know how to write the letters, as I have explained you in class 7 also. So you can do this. With the help of the notes given below, develop a paragraph of about 100 to 150 words on the topic. Women are a brave as men. स्त्री पुरुष के बराबर साहसी होती है. ऐसे करके आप एक पैराग्राफ बना सकते हैं 100 to 150 वर्ड्स का. इसका पैराग्राफिंग वर्ड यहाँ पे दिया है, इसका हेल्प ले सकते हैं. सो नाउ नेक्स्ट, I have given you all the writing part of all the lesson till we have studied today. Now writing skill. The word mother evokes powerful emotions in everyone. Think about your mother and write a short poem about her, thanking her for everything she does for you. मदर के बारे में पोएम लिखना है, इमोशनल पोएम, फॉर उसको थैंकिंग भी करना है. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द चैप्टर ऑल्सो. You know my mother, it is written by Abdul Kalam sir. From that also you can take help, and any other poem of mother you can take help from there. Just you have to write the poem. Now another is write a descriptive essay about the life and political career of Narendra Modi. You should keep it precise. Precise का मतलब होता है clear and accurate. नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर के बारे में लिखना है. छोटा सा इंट्रोडक्शन में नरेंद्र मोदी का अर्ली लाइफ और छोटा सा नरेंद्र मोदी का क्या है पॉलिटिकल कैरियर और कंक्लूजन. ऐसे लिखना है. ऐसे लिखने का तरीका सिखाया है मैंने आप लोगों को, तो ध्यान से करना है ऐसे. सो ट्राई दिस. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट ऑल्सो. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम न्यूज़पेपर. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द मैगजीन्स एंड एल्स guide books. So in this way you can develop your creativity. Now let us move to another. This was the last activity. This was the last walk in your writing work. So dear student, let us stop here. We will be meeting tomorrow in the next class and we will be starting our new chapter. Till then, have a nice time. Do all the works that I have given to all of you. Thank you for listening the video. Take care. Be safe at home. Thank you and bye bye.